लॉकअप 2 में इस बार होने वाला है डबल एविक्शन। जी हाँ, डबल एविक्शन में सुनीता आहूजा का नाम सामने आ रहा है और श्रेया कालरा, माधवी और रियाज में से कोई एक एविक्ट हो सकता है। यानी कि जो दो लोग एविक्ट होंगे उसमें सुनीता और राम कपूर में से एक हो जाएंगे, लेकिन सुनीता का ही ज्यादा नाम आ रहा है और फिर श्रेया कालरा, रियाज और माधवी में से कोई एक जा सकता है। क्योंकि श्रेया ने भी जो गेम खेला कल, वो बहुत ही बुलशिट गेम खेला, उसने अपने लिए नहीं माधवी जी के लिए खेला, इसलिए बहुत बड़ा खतरा श्रेया कालरा पे भी मंडरा रहा है। अब बात करते हैं आज के एपिसोड नंबर 11 की, जिसमें गौरव खन्ना की एंट्री डेफिनेटली हो चुकी है। पर जो आप उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ बड़ा राज मिलेगा, तो ऐसा कुछ बहुत तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी जरूर हुई जिससे ये जरूर कंफर्म हो गया कि आकांक्षा और गौरव अलग हो रहे हैं। लेकिन जो आकांक्षा ने कहा था कि वो 1 साल से साथ नहीं रह रहे हैं, ऐसा सच बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि गौरव ने ये बोला कि शो में एंटर होने से पहले ही उन्होंने ये डिस्कस किया था, यानी कि मई के आसपास उन्होंने कहा डिस्कस किया था, जब वो खतरों के खिलाड़ी में जा रहे थे उससे 1 हफ्ते पहले आकांक्षा ने गौरव से ये डिस्कस किया था कि वो ये सब बातें नेशनल प्लेटफॉर्म पर बताएगी, और उसके बाद उसने ये बम फोड़ दिया। अब गौरव ने कहा कि डेफिनेटली उन्होंने ये सोचा नहीं था, पर अब ये हो रहा है। वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके से चीज़ें बाहर आएँ, पर ठीक है, आकांक्षा का अपना एक गेम है, वो रियलिटी शो में आई हैं, उनका अपना एक डिसीजन है और उन्होंने ये बताया, तो ठीक है, वो उनका साथ देंगे। बड़ी ही डिग्निटी के साथ, बड़ी ही शालीनता के साथ एक बार फिर से गौरव खन्ना ने सभी का दिल जीत लिया। लग रहा था कि गौरव खन्ना थोड़े परेशान दिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। इवन उनकी सेक्सुअलिटी की बात भी हुई, आकांक्षा बाइसेक्सुअल है, ये बात गौरव को हमेशा से पता थी, गौरव ओपन माइंडेड है, ये भी गौरव ने एक्सेप्ट किया और आकांक्षा ने बताया कि बहुत ही ग्रेसफुली इस बात को हमेशा गौरव ने एक्सेप्ट किया है। इवन गौरव ने आकांक्षा से भी यही कहा कि ज़्यादा कुछ मैं यहाँ बात नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर कोई देख रहा है, ऑन एयर जा रहा है सब कुछ, इस बारे में हम बाद में बात ज़रूर करेंगे जब तुम वापस आओगी। लेकिन जिस तरीके से तुमने ये बातें बताई, वो बाहर जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से गई हैं। लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, मीडिया मुझे पूछ रही है, मुझे पीछा कर रही है मेरा, लोग अलग अलग तरह की कहानियाँ बना रहे हैं कि हमारा तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है, लेकिन हमने लोगों के साथ खेला, बिग बॉस में तुम आई तो वो भी हम खेल रहे थे, तुमने मुझे यूज़ किया, इस तरीके की बातें भी आ रही हैं। लेकिन अभी तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, हम दोनों अभी पति पत्नी हैं, लीगली हम अलग नहीं हुए हैं, इसलिए मैं कुछ भी नहीं चाहता कि कुछ भी बाहर अंट शंट कोई भी बोले मेरे बारे में या तुम्हारे बारे में। मतलब गौरव इज़ अ ग्रीन फॉरेस्ट यार, वो अभी भी आकांक्षा के प्यार में इतने ज़्यादा दिखते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। आई डोंट नो कि इनके बीच में क्या गड़बड़ हुई है, आकांक्षा क्यों डिवोर्स ले रही है, बट लिटरली आकांक्षा को गौरव खन्ना से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सुलझा हुआ हस्बैंड नहीं मिल सकता है गाइज। ये बात तो आकांक्षा को माननी पड़ेगी। अब आकांक्षा की मर्जी, बाकी इनको डिवोर्स लेना है तो ले। खैर, अब यहाँ पर राम कपूर जो रिएक्ट करते हैं वो देखते रहते हैं गौरव खन्ना को। अच्छा, फिर धीरज धूपर से पूछते हैं कि क्या ये वाकई में पॉपुलर एक्टर है? पॉपुलर मतलब मैं ज़्यादा ना देखता नहीं हूँ, तो मुझे कुछ पता नहीं है। लिटरली राम कपूर, मतलब आप अपने आप को ही ओजी समझ रहे हैं क्या? गौरव खन्ना ने अनुज कबाड़िया का कैरेक्टर 2 साल किया है, ठीक है। हाँ, उसके पहले बहुत ज़्यादा टाइम तक गौरव नहीं दिख रहे थे, बट उन्होंने अनुपमा में इतना अपना बनाया फैन बेस, ऐसे ही जैसे कि इस प्यार को क्या नाम दूँ आज भी हमें याद रहता है। वरुण सोपते और सनाया ईरानी का वो कैरेक्टर हमारे दिमाग में आज भी है, ठीक है। तो वैसे ही अनुज कबाड़िया का कैरेक्टर भी बहुत फेमस हुआ। अब आपको नहीं पता है तो भैया कुछ कह नहीं सकते। तो राम कपूर ऐसे कहते हैं, मतलब गौरव खन्ना को जानते नहीं है, पॉपुलर एक्टर है। धीरज कहता है ओह माय गॉड। और श्रेया कालरा ने जो बम फोड़ा है ना, मुझे लगता है कि अब उसके बाद कुशाल टंडन की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अब आप सोचोगे कुशाल का श्रेया से क्या लेना देना है। दरअसल श्रेया ने वो एक बात बता दी है जिसकी वजह से शिवांगी जोशी और कुशाल टंडन का ब्रेकअप हुआ था, और कुशाल इस वक्त अलायंस में है। अब उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा वो शो को रूल कर पाना, जीत पाना, क्योंकि ऐसे चीटरों को कौन ही साथ देगा। खैर, श्रेया ने जो स्टोरी बताई शिल्पा शिंदे को, वो उसने इशारों में बताई, लेकिन डेफिनेटली समझ आ रहा था कि वो कुशाल के बारे में बात करिए। श्रेया ने कहा हम एक शूट कर रहे थे जहां पर वो उनके को एक्टर में भी रहे हों, और उसने ऐसे से कहा कुशाल, तो सबको समझ में आ गया था कुशाल की बात हुई है। तो उसने कहा कि उसके बाद वो शो शूट होने के बाद उसने मुझे मैसेज किया और कहा कि वो यू आर फैंटास्टिक एंड ऑल, और उसके बाद मुझे एक शूट पे शिवांगी मिलती है और उसने कहा वो हाय, तुमने उसे मैसेज किया था तब, तो उस टाइम पे जब उसने मुझसे ये सब बोला था, मतलब कुशाल ने श्रेया को जब ये बोला था कि अरे तुम बहुत फैंटास्टिक थी ये वो, तो उसे नहीं पता था कि कुशाल और शिवांगी का कुछ चल रहा है। बट जब शिवांगी मिली तब उसे डेफिनेटली पता था उस टाइम तक कि उन लोगों का कुछ चल रहा है। तो उसने जब शिवांगी ने ये बात बोली श्रेया को कि तुमने उसे मैसेज किया था, तो श्रेया ने कहा ओ हेलो, ऐसे ही श्रेया ने बताया कि ओ हेलो, मैं लड़कों को मैसेज नहीं करती हूँ, ही मैसेज मी, आओ मैं तुम्हें मैसेज बॉक्स दिखा देती हूँ। तो श्रेया ने शिवांगी को पूरा मैसेज बॉक्स दिखाया और वहां से कुशाल टंडन की पोल खुल गई कि कैसे वो एक गर्लफ्रेंड के होते, मतलब वो उस वक्त शिवांगी जोशी को डेट करते हुए श्रेया पर लाइन मार रहे थे। इसी के 3 महीने बाद शिवांगी जोशी और कुशाल टंडन का ब्रेकअप हो गया था, मतलब इसकी न्यूज सामने आ चुकी थी। और शिल्पा शिंदे ने जो आज आकांक्षा और योगेश को धोया है, बाय गॉड, शिल्पा शिंदे मतलब इज अ फैंटास्टिक। वैसे राखी सावंत ने भी धोया है आकांक्षा को, क्योंकि राखी सावंत ने एक कमेंट किया। उन्होंने, वैसे आपको पता ही राखी बहुत एक्टिव रहती है जब रियलिटी शोज चल रहे थे, तो राखी ने लिखा है एक जगह कि बेटा जो ये तुम कह रही थी ना कि गोल गोल रोटी बना के मैडम आप वो शो तो जीत गई, तो पता नहीं है तुम्हें कि जिसके बारे में तुम बात कर रही हो ना, उसका एक शो जितना लंबा चला है उतना लंबा तो तुम्हारा करियर भी नहीं है। तो ये बात आकांक्षा चौधरी को बोली गई है बाय राखी सावंत।
और शिल्पा शिंदे ने भी कहा कि तुम लोग जो पहले शोज में करके आओ ना उस पर ध्यान दो। एक मार खा के आई है और एक जो दूसरा है वो उसके नाम पे तो पहले ही टैग लगा हुआ है कि वो चीटर है, कि इधर से उधर, उधर से इधर लड़कियों पे बस मुंह मारता रहता है। यहाँ भी वही कर रहा है। तो शिल्पा शिंदे ने धो दिया है कि भैया अपने कैरेक्टर्स पहले संभालो, मेरे ऊपर बात बाद में करना। फिर फराह खान और रितेश देशमुख ने जो क्लास लगाई है ना आज आकांक्षा चौधरी की, बहुत बढ़िया। योगेश की भी क्लास लगी, आकांक्षा चौधरी की लगी, हर्षद चोपड़ा की भी लगी और श्रेया कालरा की भी लगी। लेकिन जो रितेश ने कहा आकांक्षा को कि आप कोई नहीं होती है किसी का करियर बर्बाद करने वाली, और किसी के कुछ कहने से लिटरली किसी का कोई ना करियर बनता है ना बिगड़ता है, ये रितेश ने आकांक्षा को बहुत क्लियर कर दिया और आकांक्षा का इतना समूह हो गया था। खैर फिर आकांक्षा अपने हैप्पी स्पेस में दिखाई दी। आकांक्षा ने माधवी जी से माफ़ी भी मांगी कि मैंने आपकी उसमें कोई फॉल्ट नहीं था, लेकिन मैंने आपका बेड भी बेकार कर दिया, उस पर पानी डाला, ये वो किया। तो उसने उनसे भी माफ़ी मांगी। फिर वो एक सेक्सी सी ड्रेस पहन के आई और उसने कहा हाँ मुझे खाना एक हफ्ते और मत दो, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं इतनी स्लिम दिख रही हूँ। तो आकांक्षा ने थोड़ा लोगों से सिंपैथी लेने की, सिंपैथी नहीं मतलब लाइमलाइट लेने की कोशिश की कि सब मेरे, मैं थोड़ा सा अपना चीयरफुल मूड दिखाती हूँ कि देखो मैं वैसी लड़की हूँ नहीं, लेकिन मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं बावली हो जाती हूँ और मैं कुछ भी बक देती हूँ। तो ये था आज का एपिसोड, आज का शो। जो जो चीज़ें हुई आज के शो में, अब सैटरडे देखते हैं कि क्या होता है, एग्जैक्टली किसका होता है एविक्शन। आई होप कि श्रेया कालरा डेफिनेटली ना जाए, बिकॉज शी डिजर्व टू बी दिस, मतलब कि इन दिस शो, कि वो शो में रहे, ये डिजर्व करती है वो। खैर तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तब तक आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।